दीपक सिंह को पवन सिंह के टीम से निकाल दिया जाता है और उन पर लगाया जाता है इल्जाम कि दीपक सिंह के वजह से ही पवन सिंह चुनाव हार जाते हैं, बहुत सारा पैसा चुनाव में गबन कर जाते हैं। कोई बोल रहा है 15 करोड़, कोई बोल रहा है 12 करोड़। सारे मुद्दे को लेकर अभी हम बात करेंगे। प्रियांशु भाई हमारे साथ है, प्रियांशु सिंह जी, ये भी पूरा चुनाव में अवेलेबल थे, पूरा चुनाव का कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का ये भी चीजों को देख रहे थे। इनसे जानेंगे कि आखिर क्यों दीपक सिंह को पवन सिंह के टीम से बाहर कर दिया गया, आखिर ऐसा क्यों हुआ। जो पवन सिंह बोलने वाले हमेशा हर स्टेज पे बोलते थे कि ये दीपक हमारा एकरा बिना हम कुछ नहीं की, या फिर जो भी उनका पर्सनल इमोशनल वाले चीजें जो होती थी वो बोलते थे। सारे मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले भैया स्वागत है, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। और बीएस न्यूज जो देख रहे हैं भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि बहुत मेहनत करते हैं भाई, और इनको भी ढेर सारा प्यार दीजिए। बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। चुनाव पवन सिंह जी हार गए, लेकिन एक बहुत बड़ा दिल भी हार गए। हमेशा अपने स्टेज पर से या फिर हमेशा जहां भी जो भी सोशल प्लेटफॉर्म होता था वहां पर दीपक सिंह जी नजर आते थे और दीपक सिंह को अपने भाई के रूप में हमेशा भाई बताते थे कि यही मेरा भाई है, यही मेरा सब कुछ है, हम कुछ नहीं जानते हैं, हम अनपढ़ हैं, गंवार हैं, लेकिन यही मेरा भाई सब कुछ है। आखिर क्या कारण हो गया कि दीपक सिंह को एकाएक टीम से दूर फेंक दिया गया? देखिए, अनऑफिशियली अभी तक सारा बात हुआ है ना, तो पवन सिंह जी ने कहीं कहा है कि दीपक सिंह बाहर हो गए हैं, और ना ही दीपक सिंह ने अभी तक कोई स्टेटमेंट दिया है कि मैं बाहर हो गया हूं। लेकिन रोकना चाहेंगे, पवन सिंह के न्यू मैनेजर का आगमन हो जाता है, वो एक इंटरव्यू भी देते हैं, उसमें भी बोला जाता है, पूछा जाता है कि आखिर दीपक सिंह को क्यों बाहर निकाल दिया गया। और पवन सिंह जी यानी कि परसों का इवेंट में, लखनऊ वाले इवेंट में, उन्होंने अपने स्टेज पर से इवेंट में ही उन्होंने कहा कि अब मेरे सारे कारभार अमित भाई देखेंगे। सारे कारभार नहीं कहा वहां, उन्होंने ये कहा कि आज से मेरे लाइफ में ये भी बहुत अहमियत देते हैं, मतलब ये मेरे लाइफ में आज से इनका बहुत बड़ा ये होता है। तो ठीक है, वो उन्होंने पवन सिंह जी ने कहा, लेकिन ऐसा ही पवन सिंह ने ये नहीं कहा कि आज से ये मेरे मैनेजर हैं। ये पवन सिंह ने नहीं कहा, आज से मेरे ये काम देखते हैं, ऐसा भी पवन सिंह ने नहीं कहा। तो देखिए, अभिषेक सिंह उनका नाम है, अभी अमित सिंह जी के बड़े भाई हैं और पवन सिंह जी के छोटे भाई। तो वो प्यार बहुत दिनों से है, ऐसा नहीं है कि अमित सिंह और अभिषेक सिंह बहुत दिन और नजदीक में है, वो प्यार बहुत दिन से है। पता चलता है पहले वही मैनेजर हुआ करते थे या पहले मैनेज वही किया करते? हाँ, अमित सिंह पहले मैनेज किया करते थे, लेकिन आज की डेट में अमित सिंह की भी अपनी कंपनी है। तो अब अभिषेक सिंह जी इस चीज को मैनेज करने के लिए, लोग कह रहे हैं कि हम मैनेज कर रहे हैं। लेकिन देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं क्लियर, लोग का ये बहुत बड़ा आरोप लग रहा है दीपक सिंह जी पे कि दीपक सिंह 15 करोड़ रुपया ले लिए, 10 करोड़ रुपया ले लिए। तो सोचने वाली बात है, 15 करोड़ रुपया यदि जब दीपक सिंह जी मार जाएंगे तो चुनाव में कम से कम 30 करोड़ रुपया खर्चा हुआ होगा। यदि 15 करोड़ रुपया दीपक सिंह मारते तो चुनाव में 30 करोड़ रुपया डबल होगा, तभी तो डबल होगा। और 15 करोड़ रुपया ऑन कैश तो दीपक सिंह नहीं रखे होंगे, कहीं ना कहीं अकाउंट में गया होगा। और अकाउंट में यदि 15 करोड़ रुपया आएगा तो कस्टम वाले छोड़ देंगे क्या? ये सोचने वाली बातें हैं। कस्टम वाले छोड़ेंगे नहीं। 15 करोड़ रुपया किसी आम इंसान के अकाउंट में आए तो कस्टम वाला कभी नहीं छोड़ेंगे। तो जो लोग बोल रहे हैं ऐसा, वो तो या तो वो मूर्ख है या तो वो नासमझ है। पवन सिंह और दीपक सिंह दो जिस्म एक जान, ऐसा बोलते भी हैं, ये बोलते हैं। और स्टेज पे तो ऐसा तक पवन सिंह जी ने बोला है कि ये मेरा दाहिना हाथ है, तो इसके बिना मेरा कोई काम ही नहीं हो सकता। और ये तक बोल दिया है कि यदि दीपक नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। ये सारा चीज पवन सिंह ने बोला है, ये सारा चीज दीपक सिंह ने नहीं बोला है। पवन सिंह जी बोला। और दीपक सिंह ने भी एक चीज बोला था, आज से लगभग जब बबीता मिश्रा से मैटर हो रहा था तो कुछ दिन पहले बोला था कि दीपक सिंह से लोग कुछ दिन के लिए हटा सकते हैं, कुछ दिन के लिए बाहर कर सकते हैं, लेकिन दिल से कहां से हटा सकते हैं भाई? दिल से नहीं हटा सकते हैं। तो दीपक सिंह एक ऐसे इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह के बारे में सोचते हैं, पवन सिंह को कैसे आगे बढ़ाएं, पवन सिंह का कैसे मतलब प्रोग्राम ज्यादा मिले, गाना ज्यादा करे पवन सिंह। आज से पहले यानी दीपक सिंह के मैनेजमेंट से पहले अमित सिंह जी जब मैनेजमेंट देखा करते थे तो उस टाइम पवन सिंह का महीने में 2 गाना आता था, 3 गाना आता था, और आज की डेट में महीने में 15 गाना आ रहा था। तो कुछ तो क्वालिटी थी भैया उनमें। यदि क्वालिटी नहीं होती तो वो शख्स इतने बड़े नहीं होते। यदि क्वालिटी नहीं होती तो वो शख्स को इतना लोग मानता नहीं। आज जितने सारे यूट्यूबर हैं, जितने सारे यूट्यूबर भाई लोग हैं, वो सारे लोग दीपक सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दीपक सिंह ने यूट्यूबर को सम्मान दिलवाया है।
पवन सिंह के हाथ सम्मान दिलवाया है, तब जाकर यूट्यूबर भी सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो दीपक सिंह का कोई सपोर्ट नहीं करता। क्यों करेगा? सोचने वाली बात है, क्यों करेगा सपोर्ट? लेकिन आज हर यूट्यूबर दीपक सिंह का सपोर्ट कर रहा है। तो चुनाव में कितना खर्चा हुआ? 15 करोड़ या 20 करोड़ या 30 करोड़? देखिए, चुनाव आयोग, आपको ही पता है, चुनाव आयोग जो कमीशन आयोग होता है वो 95 लाख रुपया, वो सीमित रहता है कि भाई 95 लाख रुपया तक आप खर्च कर सकते हैं। अब जो लोग 15 करोड़ रुपया कह रहे हैं वो तो शायद मूर्ख हो सकते हैं। 15 करोड़ रुपया भैया बहुत ज्यादा होता है। 15 करोड़ रुपया में ना 3 लोकसभा चुनाव लड़ सकता है इंसान। 3 लोकसभा, 1 लोकसभा नहीं, 3 लोकसभा। और आपको ही पता है कि 95 लाख रुपया रहता है, लेकिन 95 लाख खर्च नहीं होता, उससे ज्यादा खर्च होता है, ये सबको पता है। तो पवन सिंह जी के चुनाव में 4 करोड़ 22 लाख 13,696 रुपया खर्चा हुआ था। ये ऑन पेपर, रजिस्टर्ड पेपर में मात्र 4 करोड़ 22 लाख। जी, 4 करोड़ 22 लाख। और जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, न्यूज चैनलों पर चल रहा है कि 15 करोड़ 20 करोड़ दीपक सिंह ने खर्चा किया, ये सारी चीज अफवाह है। 15 करोड़ किस चीज पे खर्चा कर दिए? खेसारी जी आए, हेलीकॉप्टर से घूमे, तो एक दिन का कम से कम 3-4 करोड़ खर्चा हुआ होगा। वाह महाराज, मतलब ये चीज जो आप बोल रहे हैं, ये चीज बिना पढ़े लिखे हुए इंसान ये सब बोलते हैं। 15 करोड़ एक दिन में 3 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर थोड़ी लेता है भाई। 1 घंटे का चार्ज है हेलीकॉप्टर का 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए, यदि 6 विधानसभा था जिसमें खेसारी जी 4 ही विधानसभा में गए थे, तो 4 विधानसभा में 1 घंटे का चार्ज है 2.5 लाख रुपए। यदि 5 घंटा भी रहता है तो 12.5 लाख पे ही रुक जाता है। और उस दिन का लागत खर्चा था 22, 25, 30 लाख तक, ज्यादा खर्च से ज्यादा खर्चा। स्टेज था, सारा कुछ व्यवस्था किया था, तो 30 लाख मैं मानता हूं। 30 लाख उसमें गया होगा। बूथ पे सारे लोग जो बूथ पे लोग पोलिंग एजेंट होते हैं, उनमें 1 से 1.5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ होगा। तो लगभग 1.5 करोड़ रुपया के आसपास, 2 करोड़ के आसपास हुआ। और 2 करोड़ रुपया मतलब पूरा चुनाव में खर्चा हुआ होगा। होटल है, गाड़ी है, पूरा व्यवस्था है, तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया खर्चा हुआ होगा। तो टोटल 4.5 करोड़ रुपया, 15 करोड़ कैसे खर्चा कर दिए महाराज? 15 करोड़ एक रकम होता है भाई। 15 करोड़ यदि हम लोग को दे दिया जाए ना, तो दिन रात लग जाए गिनने में। कितना दिन लग जाए गिनने में? 15 करोड़ रुपया छोटा मोटा रकम है, आप ही बताइए ना। 15 करोड़ छोटा मोटा रकम? 15 करोड़ तो सुनने में ही सबसे बहुत बड़ा अमाउंट लगता है कि नहीं, पवन सिंह के पीछे जो काफिला चलता था, हो सकता है इस वजह से इतना खर्चा हो गया हो। देखिए, काफिला कितना भी चले सर, 15 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा होता है। 15 करोड़ रुपया एक बार में इंसान यदि हम सब देख लेना तो पागल हो जाएंगे। बिल्कुल पागल हो जाएंगे। जो नहीं देखा हो पागल हो जाएगा। दीपक सिंह 15 करोड़ रुपया मार लिए, ये सब नॉन नॉलेज वाले लोग बोल सकते हैं। 15 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा होता है। और चुनाव में खर्चा हुआ 4 करोड़ 22 लाख, और लोग कह रहे हैं 15 करोड़ दीपक सिंह मार लिए। कैसे मार लिए? तो 4 करोड़ तो कोई ज्यादा अमाउंट नहीं नजर आ रहा है। पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, 4 करोड़ तो कोई ज्यादा अमाउंट नहीं लग रहा है। तो फिर दीपक सिंह को दरकिनार क्यों किए हैं पवन सिंह जी? इवेंट में नहीं जा रहे हैं, जो उनका पर्सनल मैनेजमेंट का कार्य होता है वो नहीं कर रहे हैं। जो भाई, हमेशा दीपक सिंह के लिए वो प्यार झलकता था, पवन सिंह का भाई, मेरा भाई, जो भी मजाक से साला भी बोल देते थे, बहुत कुछ बोल देते थे, लेकिन वो एकाएक दरकिनार क्यों? देखिए, दीपक सिंह की अपनी खुद की कंपनी है, आपको ही पता है, फ्यूचरविज उनकी कंपनी का नाम है। उसका टर्नओवर साल का 31 करोड़ रुपया है। एक साल का 31 करोड़ सिर्फ टर्नओवर है उस कंपनी से। उसमें लगभग 20 से 40 लोग स्टाफ खटते हैं उसमें। तो दीपक सिंह का खुद का कंपनी है, और चुनाव जब हारा गया तो चुनाव का जो ठीकरा था वो सारा ठीकरा दीपक सिंह पे फोड़ने लगे लोग। जब दीपक सिंह पे सारे लोग फोड़ने लगे, जो इंसान सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह के लिए जीता था, पवन सिंह के लिए हर कुछ करता था, यार क्या कहें उनके बारे में, रोता खड़ा हो जाता उस इंसान के बारे में यदि कोई गलत बोल देता है तो उस इंसान ने वो चीज किया है। अब वो इंसान ना तो पवन सिंह ऐसा ऑफिशियली कहे हैं कि दीपक तुम हट जाओ, और ना ही दीपक सिंह बोले हैं। वो दीपक सिंह अपने काम की वजह से थोड़ा सा साइड लिए हैं, और दीपक सिंह से, पवन सिंह से लगातार बातचीत चल रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही है, बातचीत भी चल रही है। और दीपक सिंह बहुत जल्द कमबैक करेंगे, और कमबैक करेंगे तो बहुत आप सबको देखने को मिलेगा किस तरह से कमबैक करेंगे। तो क्या पवन सिंह जी का कान भरा गया है, या फिर उनके प्रति नफरत भरा गया है? क्योंकि बोला जाता है पवन सिंह जी कान के बहुत कच्चे हैं। देखिए, सिर्फ पवन सिंह जी ही कान के कच्चे नहीं है, हमारी पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री कान की कच्ची है। चाहे वो खेसारी लाल यादव जी हो, चाहे अन्य कोई भी कलाकार हो। क्या पता क्यों ये लोग क्यों अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्यों लोगों की बातों पे रहते हैं। इतने अच्छे कलाकार हैं, इतने बड़े कलाकार हैं, इनके पास गायकी है, इनके पास एक्टिंग है, इनके पास, मतलब ये मल्टी टैलेंटेड लोग हैं,
लेकिन क्या पता इन लोगों के पास क्यों इस चीज की कमी आ जाती है कि लोग दूसरों की बातों के मान लेते हैं। अरे यार, आप खुद मन से दीपक सिंह को अपना भाई कहते थे, अपना दाहिना हाथ कहते थे कि तू ना रहबा तो हम कैसे जिए भाई। तो जो इंसान ऐसा कहता था वो इंसान कैसे अलग कर सकता है भाई? सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात, दो जिस्म एक जान कहे जाते थे, उनके दोस्ती का मिसाल कहा जाता है पूरे बिहार में, पूरे भारत में मिसाल कहा जाता है। दीपक सिंह मतलब कि भोजपुरी के ऐसा स्तंभ जो कि भोजपुरी को अपने सर पे लेके घूम रहे हैं। वही चीज है, वो मैनेजर लोग कहते हैं, लेकिन दीपक सिंह मैनेजर नहीं है भाई, दीपक सिंह दोस्त हैं। आज भी प्रोफेशन से नहीं नजर आया कि पवन सिंह का वो मैनेजर है। हमेशा हर एक बेड पर सोना, एक होटल में रहना, एक जगह खाना, फिर एक ऐसा क्या नौबत आ गया, उनके खिलाफ भी लोग पोस्ट कर रहे हैं, उनके टीम के रहने वाले की मैसेज, कोई इंस्टा पर कुछ लिख रहा है, कोई इंस्टा पर कुछ लिख रहा है, कोई फेसबुक पर कुछ लिख रहा है, गद्दार बोला जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, अब लोगों का यही तो कहते हैं, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ी एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन की इसलिए कमी है ना कि यदि कोई शख्स यदि टीम से बाहर हो जाता है तो उसको थोड़े देर में ही कह दिया जाता है कि वो इंसान गद्दार है। अभी मैंने देखा था खेसारी लाल यादव जी के मैनेजर जब विवेक सिंह जी हटे थे तो उनको लोग गाली भी दे रहे थे, गद्दार भी बोल रहे थे, लेकिन मैंने उस चीज पे वीडियो आज तक बनाया ही नहीं है। मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाया ना क्योंकि वो शख्स कहा जा रहा था कि 9 करोड़ रुपया मार लिया, एक तरफ 9 करोड़, एक तरफ 15 करोड़, 9 करोड़ रुपया मार लिया गया। अच्छा, 9 करोड़ जहां यदि यदि विवेक सिंह 9 करोड़ रुपया मार लिए होते तो सोचिए, विवेक सिंह यदि 9 करोड़ रुपया मारे होते तो कम से कम विवेक सिंह से खेसारी लाल यादव 20 से 25 करोड़ रुपया कमाए होते। कमाए होते ना जी। वो जरिया भले ही खेसारी लाल यादव का ही है, खेसारी लाल यादव के लिए ही लोगों ने पैसा दिया है, लेकिन जब 9 करोड़ रुपया विवेक सिंह मारे हैं तो 25 से 30 करोड़ रुपया कम से कम खेसारी लाल यादव कमाए होंगे। 25 से 30 करोड़ रुपए यदि खेसारी लाल यादव 6 महीना के अंदर कमा लेते तो उनको कस्टम हिला के रख देता, विवेक सिंह को हिला के रख देता। उनपे एक भी FIR है क्या विवेक सिंह पे? कोई लोगों ने ऐसा कहा है क्या? आज मेरे चैनल पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई साक्ष्य है तो लाओ, दिखाओ और आओ हमसे पैसा लेकर जाओ। और बहुत कुछ बातें हैं भाई, बहुत कुछ बातें मुझे पता है, लेकिन मैं सोचता हूं कि जो रिश्ता है वो हमेशा बरकरार रहे। मैं नहीं चाहता कि किसी के बारे में मैं गलत बोलूं, क्योंकि लोग यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल देने पे लोग कहां से कहां लेके चले जाते हैं ये पता भी नहीं चलता है। तो अब देखिए क्या होता है, अब जो भी बात हो, अब इसके बारे में हमने चर्चा। कमबैक हो सकते हैं फिर से दीपक सिंह पवन सिंह के टीम में, या फिर इस अफवाह में कहीं ना कहीं पवन सिंह को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है? देखिए, झटका ना तो पवन सिंह जी को लगेगा ना दीपक सिंह जी को लगेगा, क्योंकि पवन सिंह जी कैसे नहीं झटका लगेगा? प्रियांशु भाई, हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। जो मैनेज करता था एक सुपर स्टार को, मेगा स्टार को, पावर स्टार को, जिनको भोजपुरी में लोग बहुत सम्मान देते हैं, और वो जोड़ी टूट जाएगा तो कहीं ना कहीं लॉन्ग कुछ ना कुछ तो डिफरेंस तो आएगा। देखिए आप समझिएगा इस चीजों को, पवन सिंह वो अपने दम पे पावर स्टार है, ठीक है ना? आप समझिएगा इस चीजों को, पवन सिंह अपने दम पे पावर स्टार है, वो दीपक सिंह की वजह से नहीं है। पवन सिंह का अपना एक अलग स्टारडम है, अलग हर कुछ है। हाँ ठीक, ये बात है, दीपक सिंह और पवन सिंह की दोस्ती है, ये चीज मैं भी मानता हूं। दीपक सिंह मजे हुए खिलाड़ी हैं, पवन सिंह भी मजे हुए खिलाड़ी हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा तो होता ही है, लेकिन पवन सिंह के स्टारडम में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्टारडम का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एक मैनेजर जो मैनेज करता है, उसको सिर्फ दूसरा मैनेजर आएंगे तो उसको सिर्फ समझने में बहुत सारे समय। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। पवन सिंह जी अभी चुनाव हार के आए हैं तो उनको भोजपुरी में फिर से कमबैक करना है, फिर अभी एक जल्द एक चुनाव आने वाला है, उसमें भी सुगबगाहट है कि ज्योति सिंह जी खड़ी होने वाली हैं। सारा कुछ है, सही बात है। दीपक सिंह के चले जाने से यदि दीपक सिंह हट जाते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, एक महीने के अंदर फिर से दीपक सिंह जी आप लोगों को दिखेंगे। यदि वो हट जाते हैं तो पूरा भोजपुरी ने पूरी पवन सिंह की टीम में बहुत चाल मच जाएगा। ये सच्चाई है। दीपक सिंह वो शख्स है ना जो अपने बारे में कम सोचते हैं और पवन सिंह के बारे में ज्यादा सोचते हैं। यहाँ सारे लोग की कंपनी है, चाहे वो अमित सिंह जी हो, चाहे वो विक्की सिंह जी हो, चाहे वो सत्यपाल सिंह जी हो, चाहे वो धानु प्रताप सिंह जी हो, चाहे एनीबॉडी कोई भी हो, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह ही क्यों ना हो, उनका भी म्यूजिक कंपनी है। दीपक सिंह का म्यूजिक कंपनी नहीं है। अब लोग कहेंगे कि म्यूजिक वाइड भी तो है। म्यूजिक वाइड कोई बता दे कि प्रोड्यूसर में नाम, कहीं भी प्रोड्यूसर में नाम दीपक सिंह का हो, उस प्रोड्यूसर में नाम नीरज सिंह का आता है, तो जरा रजिस्टर्ड पेपर में जब नाम नीरज सिंह का आएगा तो हम कैसे मान लेंगे भाई कि म्यूजिक वाइड कंपनी के मालिक कोई और है? दीपक सिंह कैसे हो जाएंगे?
तो लोग यहाँ पे कहते हैं ना कि कुछ समझ में नहीं आता है लेकिन बोलते जरूर हैं, कमेंट में आके गाली जरूर देते हैं। तो यही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि पहले परख लीजिए, पहले जांच लीजिए, उसके बाद बात करिए मेरे से, क्योंकि मैं बात बहुत लंबा तक करता हूँ। वही बात है, जांच लीजिए, परख लीजिए, तब जाकर अपना टिप्पणी दीजिए। वही चीज है भाई। दीपक सिंह बनने में सच बताना, पवन सिंह ने कहा है कि पवन सिंह बनने में 7 जन्म लगेगा, तो वही चीज है, दीपक सिंह जैसा दोस्त पाने में भी 7 जन्म लगेगा, ये सच्चाई है। चलिए, तो कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से? दर्शकों से बस यही कहेंगे कि अफवाह से दूर रहिए और भाई को सपोर्ट करिए, भाई को प्यार आशीर्वाद दीजिए। बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं भाई, तो भाई को एक तरफा प्यार दीजिए, जैसे हम सबको प्यार देते हैं, हमारी पूरी टीम को प्यार देते हैं, वैसे भाई को प्यार दीजिए। और इंटरव्यू को ढेर सारा प्यार दीजिएगा ताकि भाई को भी अच्छा लगे, और कमेंट शेयर लगातार करते रहिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय दिए। बाकी इस वीडियो के बारे में, इस अपडेट के बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या जो अफवाह फैल रही है दीपक सिंह जी को लेकर कि 15 करोड़ 12 करोड़ 9 करोड़ न जाने कितने कितने रकम बताए जा रहे हैं, हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर एग्जैक्ट अमाउंट क्या है। तो सारा खुलासा प्रियांशु भाई कर ही दिए हैं। अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कोई और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।